आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड है जैसे लिस्ट, एल्स, और एल्स, अदरवाइज। इसका जो हिंदी अर्थ होता है ऐसा ना हो कि नहीं तो अन्यथा। ये इसका हिंदी होता है, ऐसा ना हो कि नहीं तो अन्यथा। और जो लिस्ट, एल्स, और एल्स और अदरवाइज है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन होता है, और कंजक्शन में ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। और ये जो होता है, ये सारा वर्ड निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव वर्ड होने के कारण इनके ठीक बाद क्या नहीं लगाते हैं, तो इनके ठीक बाद कभी भी कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं। जैसे कि नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते, मतलब इसका प्रयोग करना गलत माना जाता है। और इन सारे वर्ड के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इन सारे वर्ड के साथ हम लोग शुड तथा माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यही इसका इंट्रोडक्शन था ये सारे वर्ड का। और ये सारे वर्ड का प्रयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कि ध्यान से पढ़ो, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। अब लगेगा हम लोग को इतना लंबा सेंटेंस है, इसको कैसे हम लोग बनाएं। कुछ नहीं करना है, इसको 2-3 पार्ट में तोड़ देना है। ध्यान से पढ़ो, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। अब इसको बनाते हैं, ध्यान से पढ़ो। और हम लोग ध्यान से पढ़ो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग इसको रीड केयरफुली। और ऐसा ना हो कि के लिए ये सारा वर्ड, ऐसा ना हो कि के लिए ये सारा वर्ड आता है लिस्ट, एल्स, और एल्स, अदरवाइज। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लिस्ट। और तुम भूल जाओ, अब बनाते हैं, तुम का क्या होगा, यू। और भूलना का क्या होता है, भूलना क्या होता है, फॉरगेट। अब बात समझते हैं, इसमें वर्ब डालना है, और हम लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या लगता है, शुड या माइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुड का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो बन गया रीड केयरफुली, लिस्ट, यू, शुड, फॉरगेट। अगला है इसी प्रकार, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तेज दौड़ो, इसका क्या हो जाएगा, रन फास्ट। अब ऐसा ना हो कि के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, लिख सकते हैं लिस्ट, एल्स, और एल्स, अदरवाइज। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिस्ट। अब ट्रेन छूट जाए तो क्या लिख सकते हैं, ए ट्रेन, यहाँ पे वर्ब छोड़ देते हैं, जाए, छूट जाए, छूटना क्या होता है, मिस। तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे शुड या माइट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे वॉक केयरफुली, लिस्ट, यू विल फॉल। इसमें आइडेंटिफाई करना कि इसमें क्या गलत है, और उसके अनुसार ऑप्शन को चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है यू मे फॉल, यू शुड नॉट फॉल, यू माइट नॉट फॉल, यू फॉल, और ये ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये लिस्ट है, और लिस्ट के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, लिस्ट के साथ क्या किया जाता है प्रयोग, शुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, पहला ऑप्शन में नहीं किया जाता, गलत हो गया।
तो शुड का सेकंड ऑप्शन शुड तो करते हैं लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी गलत हो गया। माइट तो कर सकते हैं लेकिन नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब अगला आता है यू फॉल। तो क्या यू फॉल कभी ऐसा नियम पढ़े अभी तक हम लोग, यू फॉल लिख सकते हैं? तो नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि लिस्ट के बाद अगर शुड माइट के बाद शुड माइट हो अगर पॉजिटिव में, इसके बाद नॉट नहीं हो तो हम लोग शुड माइट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉट लगा हो तो नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक नियम कहता है कि हम लोग लिस्ट के बाद जो सेंटेंस आएगा वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो हम ठीक है।